शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में मुठभेड़, सुगो क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। देश में कोविड-19 की संख्या 2.75 लाख के करीब, 7700 से ज्यादा हो चुकी है मौत। चीन के वुहान से आगे निकला मुंबई। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बेपटरी, सीएम बघेल ने लिखा वित्त मंत्री को पत्र, निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मांगी मदद। छत्तीसगढ़ में बड़े कोरोना के मामले, कोरोना के 14 नए मरीज आए सामने, एक्टिव मरीजों की संख्या 859। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, कहा मोदी सरकार पूरा कर रही अखंड भारत का सपना, शक्तिशाली देश के तौर पर उभरी देश की छवि। और सोशल मीडिया पर छिड़ा सियासी मुशायरा, राहुल से लेकर राजनाथ का शायराना अंदाज, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने की ट्वीट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन बिल 2020 को समाज के गरीब तबकों और किसानों के लिए एहतियातकारी बताया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री आर.के. सिंह को पत्र लिखकर इस संशोधन बिल को फिलहाल स्थगित रखने का आग्रह किया है। भूपेश बघेल ने केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए संशोधन बिल को लागू करने से पहले सभी राज्य सरकारों से इस पर विचार विमर्श करने तथा समाज के गरीब तबकों एवं जन सामान्य के हितों का ध्यान रखने की बात कही है। भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री को भेजे अपने पत्र में कहा कि इस संशोधन बिल में क्रॉस सब्सिडी का प्रावधान किसानों और गरीबों के हित में नहीं है। समाज के गरीब तबके के लोगों और किसानों को विद्युत सब्सिडी दिए जाने का वर्तमान प्रावधान जांचा परखा और समय की जरूरत के अनुरूप है। किसानों को विद्युत पर दी जाने वाली सब्सिडी यदि जारी नहीं रखी गई तो किसानों के सामने सिंचाई को लेकर संकट खड़ा हो जाएगा। इससे खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होगा, देश के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और मजदूरों की मेहनत का सम्मान होना चाहिए, जिन्होंने अपनी मेहनत से देश और को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब वर्ग के लोगों और किसानों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए उन्होंने रियायत दिया जाना जरूरी है। उन्होंने संशोधित बिल में क्रॉस सब्सिडी को समिति किए जाने के प्रावधान को अव्यवहारिक बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के भाजपा कार्यालय में मोदी सरकार की 1 साल की सफलताओं के बारे में बताया है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल के भीतर बुलंद भारत के निर्माण को साफ देखा जा रहा है। 2014 तक पॉलिसी पैरालिसिस था, सिस्टम रुका हुआ था, वहां देश की प्रगति को एक दिशा दी गई। इसलिए 2019 के चुनाव में जनता ने और बड़ा बहुमत दिया। देशवासी जिस अखंड भारत का सपना 70 साल से संजोए हुए थे, उसको मोदी सरकार ने दोबारा सत्ता में आते ही पूरा करके दिखाया है। मोदी सरकार ने देश को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का महा पैकेज जारी किया। पैकेज के जरिए सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र भी दिया है। उदाहरण के तौर पर पीपीई किट का सफर ये बताता है कि भारत जब रुकने वाला नहीं है। पिछले 6 सालों में भारत की छवि एक शक्तिशाली देश के तौर पर उभरी है। को कहते हैं उस पे कायम कब होते हैं? राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के विषय पर भी अपनी बात को कहा था। शराबबंदी के विषय से लेकर उन्होंने तमाम विषयों को कहा था और कहा था कि अगर देश आपके मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम उन्हें हटा देंगे। दंतेवाड़ा जिले में चूड़ी टिकरा के अतिक्रमण को लेकर झोल झाल की कहानियां सामने आ रही हैं। नगर पालिका और तहसील दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे के द्वारा कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, परंतु जमीनी स्तर पर कार्रवाई शून्य पाई गई है। निवासियों ने बताया कि केवल गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों का ही नगर पालिका ने मकान गिराया है और जो शासकीय कर्मचारी पदाधिकारी अपने रसूख
और पहुंच का भय दिखाकर जमीन घेरकर जो घर बनाए हैं उसे छुआ भी नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें नोटिस जैसी बात दूर दूर तक नहीं बताई गई है। इस पूरे मामले में ग्रामीणों में आक्रोश है कि उन्हें प्रशासन गरीब होने के कारण डरा धमका रही है और अपने साथियों को बचाने में लगी हुई है। जैसे कि नगर पालिका बोल रहा है कि यहाँ 75 घरों को नोटिस मिला है, क्या आप लोग को नोटिस मिला है? किस टाइप का कोई कुछ लगाओ ना। इन दिनों धमतरी में रेत खदानों का काम जोरों पर चल रहा है। जिले में लगभग 17 खदानों से लगातार रेत का खनन किया जा रहा है, जो सरकार द्वारा आवंटित की गई है। खदान संचालकों को पर्यावरण विभाग के गाइडलाइन का पालन करते हुए रेत उत्खनन करने की साफ तौर पर हिदायत दी गई है। बावजूद उसके भी कुछ रेत खदानों में निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। खदान में रेत लोडिंग के लिए मजदूरों का उपयोग किया जाना है। वह रेत उत्खनन के लिए समय निर्धारित किया गया है, लेकिन जिले के कुछ रेत खदानों में नियम को ताक पर रखकर चैन माउंटेन से दिन रात अंधाधुंध रेत उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। ताजा मामला जिले के मंदरौत रेत खदान का है, जहां पर मजदूर उपलब्ध होने के बावजूद भी विभागीय नियमों को ताक पर रखकर 2 चैन माउंटेन से रेत का उत्खनन व परिवहन किया जा रहा है, जो जिला प्रशासन को चुनौती देने के बराबर है। हमला भैया यहाँ दिन और रात मशीन चलते, हमला वही परेशानी है। और यहाँ पूरा हर माल ना पूरा डंप होते, कोई भी गाड़ी आत ना यहाँ ना पूरा ना नंदियम पूरा डंप करवाते, हम अलग गाड़ी नहीं मिलत है कोठो गाड़ी। बिलासपुर के खनिज न्यास निधि को लेकर प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। इस बैठक में जनप्रतिनिधि अधिकारियों के साथ मंथन हुआ। इस बैठक में 4 विधानसभाओं के विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। मैंने थोड़ा सा इस बात पे नाराजगी जाहिर की थी। दूसरी, नगर निगम में ये कहा था कि भाई उन्होंने 40 हैंडपंप हम लोगों ने पैसा रखा था, तो उसको सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब 60 हैंडपंप जो 1.5 करोड़ रुपये मांगे हैं वो केवल मोपका और इधर सिरकंडा के, तो ऐसा नहीं, इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि पानी की समस्या, पानी की ज़रूरत हैंडपंप की जो सब जगह आती है। फिर वही बात करने लगे थे, फिर उसका भी जवाब नहीं दे पाए। तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी माननीय मंत्री जी ने और हम सभी ने सहमति दे दी है। करके प्रभारी मंत्री जी के द्वारा ये बैठक रखी गई है और इस बैठक में जो विषय आए हैं लगभग सर्वसम्मति से उसको पारित किया है। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो पैसा गाँव में जाएंगे तो खर्चा होगी, क्योंकि न्यास मत की राशि की है ये खनिज की पैसा, सरकार से तो कोई पैसा आ नहीं रही है और क्षेत्रों में सख्त पैसे की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जो भी आया है जैसा है उसको पारित करना चाहिए, ताकि पंचायतों में पैसा जाए, विभाग के पास पैसा जाए और कुछ ना कुछ काम वहाँ से हो सके। इसलिए इस प्रस्ताव को हम सब लोगों ने मिलकर के पारित। रायगढ़ के एनजीजी पावर ग्रिड के सभी कर्मचारियों द्वारा कलेक्टर में आकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन जारी है। केंद्र सरकार ने सभी उद्योगों को निर्देशित कर साफ कर दिया था कि लॉकडाउन में काम नहीं करने वाले या फिर काम में नहीं आने वाले कर्मचारियों को ना तो प्रबंधन हटा सकता है और ना ही उनकी सैलरी काटी जा सकती है। लेकिन जिले में कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जहां पर नियमों की अवहेलना कर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शिक्षकों और शिक्षिका कर्मियों को अब महज एक क्लिक से सारे विभागीय आदेश मिल जाएंगे।
अवकाश से लेकर वेतनमान तक की सारी जानकारियां अब मोबाइल पर मिलेंगी। दरअसल प्रदेश में शिक्षक और शिक्षाकर्मी शासकीय कर्मचारियों का एक ऐसा समुदाय है जिसके लिए सबसे अधिक विभागीय आदेश जारी हुए। शिक्षा कर्मियों के संगठन संविलियन अधिकारी मंच ने नई पहल करते हुए वेबसाइट का निर्माण किया है जिसमें सारे सर्कुलर यानी शासकीय निर्देश डाल दिए गए हैं। इस वेबसाइट का शुभारंभ कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव के द्वारा किया गया है। शिक्षा कर्मियों के हित के लिए, शिक्षकों के हित के लिए हमने संविलियन अधिकार मंच के माध्यम से लड़ाई लड़ी थी और अब हमने CGSTU के नाम से एक एप्लीकेशन बनाया है जो गूगल प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है और वेबसाइट के माध्यम से भी www.cgstu.org करके कोई भी आदमी उसका लाभ ले सकता है। मोबाइल में एप्लीकेशन होने का फ़ायदा यह है कि जितने भी शासकीय आदेश हैं वह सब हमने इस वेबसाइट में डाले हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर के सेक्शन है, तो अब हमारे साथियों को कभी भी किसी भी प्रकार के आदेश के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वो एक क्लिक में अपने मोबाइल में तत्काल आदेश पा जाएंगे और उसको डाउनलोड करके उपयोग कर सकेंगे। जिले में बाढ़ आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ आकाशों से बचाव व सुरक्षा के संबंध में कलेक्टर सभाकक्ष की बैठक में आयोजित की गई, जिसमें बाढ़ आपदा प्रबंधन के संबंध में विभिन्न विभागों को अधिकारियों से कलेक्टर ने बाढ़ के समय बचत एवं राहत कार्यों को करने के आश्वासन के निर्देश दिए गए। जिले में कोविड-19 महामारी के साथ आने वाली अतिवृष्टि को भी ध्यान में रखना होगा। आपदा प्रबंधन के संपूर्ण टीम अमोरा घाट शिवनाथ नदी पर आपदा प्रबंधन सामग्री के साथ पहुंचकर प्रत्यक्ष रूप से एवं मॉक ड्रिल कर प्रैक्टिकल करके रहे हैं। साथ ही कलेक्टर ने निर्देश दिए ऐसे सभी संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों में ग्रामीणों की बैठक बुलाकर ग्रामीण जनों से व्यापक चर्चा कर ली जाए। बाढ़ आने के बाद होने वाली बीमारियों से बचाव के इंतजाम पहले से कर लिए जाएं तथा पर्याप्त दवाइयों का स्टॉक स्वास्थ्य केंद्रों में रखे दवा का छिड़काव करने के लिए पहले व्यवस्था कर ली जाए। कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक मार का झेल रहे, ऊपर से काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है और वहीं बिना काम किए खाते में बकायदा पैसा आ रहा है। फर्जी हाजिरी के चलते ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। मामला ग्राम पंचायत बनभेड़ी में भूमि सुधार, तालाब गहरीकरण, डबरी व अन्य मनरेगा कार्य में साल 2017 से 2020 तक मनरेगा कार्य में रोजगार सहायक एवं मेट के द्वारा फर्जी हाजिरी भरकर भारत सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का 15 रुपया ऐसे कुछ बनते, 15 रुपया कुछ पैसा बनता है। इसमें यानी कि मजदूरों को गहराई लगभग 4 इंच 5 इंच रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। इसके हिसाब से पेमेंट बनाया जाता है। इस बात का संज्ञान अभी मुझे आया है। ग्राम भेड़ी में अगर कोई ऐसा शिकायत हुई है तो मैं इसकी जांच वहां करवाऊंगी जिला पंचायत से। बालोद जिला चिकित्सालय में अस्पताल की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक 17 वर्षीय युवती को गलत खून चढ़ा दिया गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं डॉक्टरों ने उल्टा परिजनों पर ही गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है, जबकि जिन लोगों द्वारा खून की सप्लाई की जाती है उनका कहना है कि हमेशा से ओ पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जाता है और चढ़ाने के पूर्व ही इसकी जांच की जाती है। युवती की तबीयत बिगड़ने से के साथ ही अब डॉक्टर 24 घंटे तक देखने की बात परिजनों से कही गई है। युवती जिले के लोहार ब्लॉक अंतर्गत रायपुरा की निवासी बताई जा रही है। हाँ, इसकी शिकायत जब मिली मेरे को तो मैं शाम को करीब 7 बजे गया था, क्योंकि मेरा ड्यूटी था 5 से 6:30 बजे तक। तो उसके बाद मैं गया था, तो उस समय जो स्थिति, उस धनेश्वरी नाम है, उसका 17 साल की है, रायपुरा की रहने वाली, लोहार ब्लॉक। तो उनकी स्थिति स्टेबल थी। मैं ड्यूटी डॉक्टर द्वारा बताया गया एवं डॉक्टर साहू के द्वारा बताया गया कि चूँकि उनकी जो जितनी भी रिपोर्ट्स है इंडोर के रिकॉर्ड में, उनका ब्लड ग्रुप पैथोलॉजी रिपोर्ट में B
पॉजिटिव RH पॉजिटिव बताया गया। 2 ml ब्लड, सिर्फ 2 ml ब्लड गया था, उसके बाद उस लड़की में कोई रिएक्शन होना शुरू। हाँ, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, CMO साहब से बात हुई, तो CMO साहब ने फिर लाइन अप किया। फिर कोई डॉक्टर साहू साहब आए हुए थे, वो उन्होंने लाइन अप करके फिर सारा चीज़ क्लियर करके वो फर्स्ट सिम्टम्स जो भी उनकी मतलब प्रिकॉशंस होती है वो सारी चीज़ किए हैं। वो देख मोर बेटी के तबीयत है खराब हो से तो मतलब ब्लड है थोड़ा यार इसमें मारी ते है मतलब कम ज़्यादा होगी से तब वो नहीं एकदम महसूस तो लगा थे कि बोली से तो हम हॉस्पिटल हन लोहारा हॉस्पिटल तब वहाँ ला रिफर करे से तुरंत हम यहाँ आए। कोरबा में SCCL द्वारा गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसे मजबूर होकर कॉलोनी के लोगों को पीना पड़ रहा है। इस कोरोना काल में गुड़देवा कॉलोनी सिविल विभाग द्वारा जो पानी मुहैया कराया जा रहा है वो गंदा है। गुणवत्ता को लेकर जनता में आक्रोश है। ये देखिए पानी, यही पानी जा रहा है। नहीं, ये पानी कोई गुना है। फिर ये फिल्टर होता है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां 3 व्यापारियों से 10.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। कृषि विज्ञान केंद्र एवं सहायता समूह में पर्यटन बनाने और नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। वानी में प्रार्थी गुरमीत सिंह और उनके अन्य साथियों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि एक युवती तरुणी सारथी नामक जो स्वयं सहायता समूह के नाम पर उन लोगों से पैसे पर विनियोग करने के बाद अधिक मुनाफा कमाने के नाम से एवं स्वयं सहायता समूह पे अलग अलग जगहों पर काम दिलाने के बहाने उन लोगों से तकरीबन 10,64,000 की ठगी की है। कोरिया में सब्जी कारोबारियों ने नगरपालिका के सामने धरना दिया है। मार्केट में सब्जी ठेला लगाने के पुलिस और नगरपालिका के कर्मचारियों के द्वारा बदसलूकी की जाती है, जिसके चलते सब्जी कारोबारियों में आक्रोश है। सब्जी ज्यादा बेचती नहीं तो लहसुन मिर्चा बेचती अपना पेट पाल, उसको भी उठाते हैं भगाते हैं। भाग जाओ लड़के यहाँ पे गाड़ियों भर लेंगे, लगाते नहीं उठाते फेंकवाते हैं तो कहाँ जाऊँ बताओ ना, मेरा तो जांगर नहीं जाता। बेमेतरा जिले के अंधियार खोर में दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई।
बता दें घटना मंगलवार सुबह करीब 9 बजे की है, जब बेमेतरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार सीमेंट से भरी ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल में पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। धमतरी जिले के ग्राम पोटियाडीह में राजस्व और पुलिस की टीम ने अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। गांव के घास भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए 41 कच्चे मकानों को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों ने जमकर हंगामा मचाया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि गांव में पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता का फायदा उठाते हुए गांव के कुछ लोगों ने घास जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और कच्चा मकान भी बना लिया था। ग्राम पंचायत की शिकायत पर तहसीलदार ने 3 बार नोटिस जारी किया था। उसके बाद भी अतिक्रमणकारी अवैध कब्जा नहीं छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से राजस्व और पुलिस की टीम गांव पहुंचकर अवैध कब्जा ढहा दिया गया। वहीं लोगों को कब्जा न करने की हिदायत भी दी गई है। पोटियाडीह में ये जब अपन जहाँ पे खड़े हैं वो पारंपरिक गौठान है। आप देख सकते हैं उधर भी वो बना हुआ है, शासकीय उसके परिसर में उद्यान टाइप से बना हुआ है। तो इसमें अभी ग्राम पंचायत चुनाव के समय में 41 व्यक्तियों द्वारा, परिवार के द्वारा रातों रात इसमें अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसको हम मौके पे आके टीआई के साथ में हम लोग रोकवाए थे, लेकिन पब्लिक नहीं सुनी। वो मतलब अपना अतिक्रमण करके मकान पूरा बना लिया। लेकिन उसके बाद में ग्राम पंचायत द्वारा इनको नोटिस दिया गया, 3 नोटिस जारी किया गया, समय समय पर्याप्त समय भी दिया गया कि आप अपना अतिक्रमण यहाँ से हटवा लेकर के। लेकिन इन लोग हटाए नहीं। अभी मनरेगा के तहत कार्य इसमें स्वीकृत किया होना है इसमें, और इसमें काम भी चलेगा जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। ये ग्राम पंचायत पोटियाडीह द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिससे कार्यपालिक दंडाधिकारी महोदय के आदेश में अतिक्रमण हटाने के आदेश हुआ था। इस पर तहसीलदार धमतरी द्वारा आवश्यक पुलिस प्रबंध मांग किया गया था, जिस पर से वरिष्ठ अधिकारी को दिशा निर्देश पर यहाँ बल उपलब्ध कराया गया। अतिक्रमणकारियों को तहसीलदार के निर्देश पर बस में सुरक्षा भेजा गया है, बाकी जो कार्रवाई चल रही है। सूरजपुर पुलिस ने एक कत्ल की गुत्थी सुलझाने में कामयाबी हासिल कर ली है, जहां पत्नी ने भाई के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया था। बता दें सूरजपुर के भटगांव थाने को पुलिस ने सूचना मिली थी कि चुंगड़ी खोपा मुख्य मार्ग पर खुरखुरिया पारा के पास किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर भटगांव पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आई है। तहकीकात सामने आया है कि मृतक की पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध थे, तो जिसको लेकर मृतक की पत्नी उसके भाई के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दे दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच करके दोनों भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया है। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ी खबरों में इतना ही। नमस्कार।